ओम शांति। 3 जुलाई 2022 की मुरली। बाबा ने कहा, आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं। एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो हैं ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन 4 सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही हो। पॉइंट्स हैं, धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। बाबा ने नेक्स्ट पॉइंट में कहा, श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव कराना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो, यह चारों कलाएं आपके जीवन में हैं। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं है, लेकिन पशु समान जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना। चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। तपस्या सदैव आसन पर करते हैं तो यह 4 सत्ताओं रूपी पांव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएंगे। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो। राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं हो। इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देती? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है। सुनाया ना कि योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वाह वाह के गीत हो। ऐसी राज सत्ता प्राप्त की है। पहले अपने समीप के कर्म साथी कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और ला दोनों ही सदा आर्डर में चलते हैं या कभी कभी मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो। दिखावा मात्र है या दिल से है। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो। उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने % में और कितने संतुष्ट हर्षित रहें। यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, विज्ञान के सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे? हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख
आराम की अनुभूति कराते हैं। आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट, धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला। यह धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो। तो यह चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निर्विकारी सो साकारी। इसको कहा जाता है जीने की कला, जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। सदा यह गीत गाते रहें, पाना था वह पा लिया। इसको ही कहा जाता है धर्म सत्ता। नेक्स्ट पॉइंट, खुशी से जीने वाले हो ना, मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं, चलना ही है। इसको जीना नहीं कहते। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी सांस रुक जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज हो। यह कोई जीना नहीं है। अति हलचल में अति अचल, यह है पेपर। यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए। इसको ही कहा जाता है विजयी आत्मा। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। अर्थात ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक रूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। मुरली से स्लोगन है, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।